हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। और आज मैं क्या लेकर आया हूँ बच्चों? आज मैं लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। और आज का मेरा शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि लघु विधि, तो वर्ग निकालने की लघु विधि ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर फाइंड करने की, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू से शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि आपको ये इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग आप याद कर लें। ठीक है, मौखिक रूप से उन्हें याद रखें। लेकिन मैं आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, पर सुझाव यही रहेगा कि उन्हें आप याद कर लें। तो शुरू करते हैं। तो मैं आज शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक फॉर 1 to 10, 1 to 20, 1 से 20 तक की संख्याओं के लिए शॉर्ट ट्रिक निकालना। कैसे शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकालें, वर्ग कैसे ज्ञात करें, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनका बेस। 1 से 20 तक में आप बेस ले सकते हैं। बेस यानी आधार। तो हमारा आधार होगा इसके लिए 10। आधार क्या होता है बच्चों, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने आधार के बारे में बताया। और आज मैं आधार बेस पर शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकालना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सीखते हैं, करते हैं। सबसे पहले आधार हमारा इसका 10 हो गया। ठीक है, अब मान लिया मैं उदाहरण 1 लेना चाहता हूँ। तो मैंने निकालना है 1 का वर्ग। भाई आप सभी जानते हैं 1 का वर्ग क्या होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से निकालें। अब देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको सारे ही बताऊंगा 1 से 20 तक। तो मैं 1 ले लेता हूं सबसे पहले। नहीं तो आप कहोगे जी 1 का नहीं किया, क्या 1 का भी शॉर्ट ट्रिक होता है? तो भाई बिल्कुल होता है। इस शॉर्ट ट्रिक को हम 1 से लेकर 20 तक या आगे की सभी संख्याओं पर लगाया जा सकता है। बस हमारा आधार बदलता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 1 का वर्ग कैसे निकालें, ये हमारा पहला। तो पहला स्टेप नंबर 1, अर्थात चरण 1। चरण 1 में आपने क्या करना है, क्योंकि चरण 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं। यदि जब दी गई संख्या आधार से कम हो, ये कंडीशन है बच्चों। जब दी गई संख्या आधार से कम हो, when the given number is less than the base,
तो बच्चों इस कंडीशन, ये मेरी शर्त है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए वर्ग निकालना बेहद ईजी हो जाएगा आपको ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद। तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना होगा शुरू से लेकर एंड तक। बच्चों कंडीशन को ध्यान से समझिए। जब दी गई संख्या आधार से कम हो, when the given number is less than the base, ठीक है, तो इसको आप कैसे लेते हैं? इस कंडीशन को मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँगा। मैंने बोला कि 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें। अब इनमें अगर आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो क्या हैं? वो लेस देन बेस हैं, बेस से छोटे, आधार से छोटे हैं, ये आधार से छोटे, यानी आधार इनसे बड़ा है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ऐसी हैं जिनमें, ठीक है, आधार जो है इनसे बड़ा है और आधार से ये छोटे हैं। 1 से लेकर 9 तक के संख्याएं आधार से छोटी हैं। और अगर हम बात करें 10 की तो 10 आधार के बराबर है, ठीक है। तो 11 से लेकर, तो हम 1 से 9 नहीं बल्कि 1 से 10 इनको शामिल करते हैं, क्योंकि 10 बराबर है तो 10 भी इसी ग्रुप में डाल देंगे। तो 11 से 20 तक, ठीक है, 11 से 20 तक ये क्या है? आधार से बड़े हैं। तो बच्चों पहले मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि अगर वो आधार से छोटे हैं संख्याएं, एक तो हम पहले 1 से 10 तक के नंबर लेंगे और चूंकि वो सारे नंबर आधार से छोटे हैं तो इसलिए मैंने शर्त लिखी, ठीक है। तो ये हमारी पहली शर्त हो गई। जब हमारी संख्या आधार से छोटी हो तो हमें क्या करना है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। 1 से 9 तक संख्याएं आधार से छोटी हैं और 11 से 19 तक 20 तक की संख्याएं आधार से बड़ी हैं। तो अब हम इस कंडीशन के आधार पर पहले 1 से 9 तक का निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब चरण नंबर 1, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है बच्चों? स्टेप 1 मैं पहले आपको करके दिखाता हूं। स्टेप 1 में आपको बेस में से आपका जो गिवन नंबर है उसे घटाना है। बेस में से 1 घटाया तो क्या आया? 9 आया, ठीक है। तो इसका रूल क्या हुआ? इसका रूल ये हो गया, स्टेप 1 का रूल यानी कि नियम। सब्ट्रैक्ट the number from its base। ओके बच्चों, दी गई संख्या को इसके आधार में से घटाएं। ये मेरा पहला नियम है जो आपको फॉलो करना है। सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम इट्स बेस, अर्थात दी गई संख्या को इसके आधार में से घटाना। जैसे मैंने घटा दिया, मैंने जो किया वो मैंने यहाँ पर लिखा, उसको आप नियम समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अच्छा, जब हम पूरा रूल समझ लेंगे तो उसके बाद हम बहुत शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में वर्ग निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप, तो स्टेप नंबर 2, ये रूल और ये स्टेप 1। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको क्या करना है? जो हमारा डिफरेंस आया यानी अंतर, ठीक है,
उस डिफरेंस को डबल कर लेना है, ठीक है, डिफरेंस को उसी से मल्टीप्लाई। लाइक अगर 3 है तो डिफरेंस 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो करना ये 1 मल्टीप्लाई 1, सॉरी हमारा डिफरेंस है 9, हमारा डिफरेंस है 9 इंटू 9, उसको यानी कि जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा। अब बच्चों 81 आया तो इसमें हम क्या करेंगे, 81 में से जो हमारा पीछे का डिजिट है वो हमारा वंस प्लेस का डिजिट है, स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट हमें मिला 1, और जो 8 है हमारा बच्चों वो है कैरी यानी हासिल, ठीक है। वर्ग का इकाई अंक किसका है, ये वर्ग का, समझिए वर्ग का इकाई अंक बराबर क्या मिला हमको 1, यानी कि इसको गुणा करने पर जो आया पीछे का इकाई अंक वो इकाई अंक कहलाएगा, और जो 8 है वो हमारा कैरी कहलाएगा। ओके, अब हम समझें कि यहाँ पर हमने रूल क्या फॉलो किया, हमने क्या रूल फॉलो किया, उस रूल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, डबल multiply the difference by itself, ये बच्चों मैंने रूल फॉलो किया कि ये हमारा रूल यानी नियम हो गया, इसका जो रूल नियम निकल कर आया, मल्टीप्लाई दी डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस आया उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। हिंदी में कहें अंतर को उसी से गुणा करो, अंतर को उसी से गुणा करो, ये हो गया हमारा अगला नियम। जो भी हमारा स्टेप 1 का अंतर आया उसको उसी से गुणा करो। ओके, अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में बच्चों आपको क्या करना है कि बेस में से माइनस कर देना है डिफरेंस का डबल। तो हमारा डिफरेंस कितना था 9, तो 9 का 2 गुना यानी 18, तो हमें क्या करना है 10, यानी बेस में से 9 दूनी 18 माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ओके बच्चों, माइनस का 8। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर का 10th डिजिट निकालना है। ओके, 10th डिजिट, अर्थात दहाई अंक। दहाई अंक किसका, वर्ग का दहाई अंक। ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टेप 2 का कैरी था यानी शेष,
ठीक है, स्टेप 2 का कैरी और उसमें ये प्लस कर देना है, प्लस ये, ओके, यानी कि -8 स्टेप 2 का आया जो। अब स्टेप 1 में हमारे पास, स्टेप 2 में हमारे पास यानी चरण 2 में हमारे पास कैरी यानी हासिल कितना था 8, उसमें -8 जोड़ दिया तो 8 और -8 कितना हो गया 0, ये हो गया वर्ग का दहाई अंक। अब बच्चों 1 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ, स्क्वायर ऑफ 1, 1 का वर्ग। देखो हमारा इकाई अंक क्या था, इकाई अंक हमारा था 1, तो 1 इकाई स्थान पर, दहाई अंक हमारा क्या हो गया 0, तो 0 को दहाई स्थान पर, ओके, एंड 0 1 का मतलब हो गया 1, तो 1 का वर्ग क्या निकल कर आया 1, ये समझे बच्चों। स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हुआ भाई। तो इस तरह से हमारा ये पूरी विधि स्पष्ट होती है, ओके। अब इसमें हमने रूल क्या लगाया, इस वाले स्टेप में स्टेप 3 का रूल क्या था। अगर हम इस रूल को समझें तो हमने रूल में यहाँ पर लिखता हूँ और ताकि आपको रूल अच्छे से समझ आ जाए। Subtract twice of difference subtract twice of difference from the base, अर्थात हिंदी में क्या होगा, अंतर का 2 गुना आधार में से घटाओ और क्या प्राप्त करो, दहाई का अंक, ठीक है। दहाई का अंक यानी वर्ग का दहाई अंक प्राप्त करने के लिए ये हमारा रूल हो गया। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा डिफरेंस आया था उसका ट्वाइस यानी 2 गुना बेस में से घटाना है, ओके। तो ये हो गया हमारा नियम। इस तरह से हमने 1 का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ 1 फाइंड आउट किया।